Welcome to Kaswa Tells Fairy Tales, where every story holds a new light and a touch of magic. अगर आप चाहते हैं कि अगली फेरी टेल का हीरो या हीरोइन आपके नाम का हो, तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। हर कहानी के लिए हम रैंडमली एक नाम सेलेक्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब आपके नाम वाली फेरी टेल आए तो आप ही उसे सबसे पहले देख सकें। एक दफा का जिक्र है। शमसाबाद नाम की एक खूबसूरत सल्तनत थी, जहां प्रिंसेस हिना महक रहती थी। हिना महक बहुत प्यारी थी, लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी। वो जरा सी आवाज पर भी घबरा जाती थी। हवा जरा तेज चले तो कहती, हाय अल्लाह, किसी ने मेरा दुपट्टा खींचा। दरख्त से पत्ता गिरे तो फौरन बोल उठती, कौन है? मैं जानती हूँ कोई नजर रख रहा है। लेकिन दिल इतना नरम था कि फूल उसकी तरफ झुक जाते। परिंदे उसकी खिड़की के पास बैठकर गीत गाते। सल्तनत के किनारे एक नीला, पुरसुकून मगर रहस्यमय समंदर बहता था। इसी समंदर की हिफाजत करता था कैप्टन शुएब उल हसन, सल्तनत का सबसे बहादुर कप्तान। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी और उसकी आवाज़ सारी फौज सीधी कर देती थी। एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सल्तनत को हिला दिया। शमसाबाद में हर रात नीली रोशनी समंदर के ऊपर हल्की हल्की लहरों की तरह चमकती थी, पुरसुकून, खामोश, बिल्कुल बेजहर। लेकिन उस रात रोशनी अचानक आसमान को छूते हुए भड़क उठी। नीला समंदर एकदम गहरा, खौफनाक और दहाड़ता हुआ लगने लगा। महल की छतें लरज गईं, बाजार के चिराग बुझ गए, लोग घबराकर घरों से निकल आए। और सबसे पहले चीख, बिल्कुल सही समझे, प्रिंसेस हिना महक की थी। वो हड़बड़ाकर महल की बालकनी में आई, चूड़ियों की खनक के साथ, और कपड़े समेटकर बोली, या खुदा, ये रोशनी इतनी लंबी क्यों है? ऐसा लग रहा है समंदर और आसमान ने झगड़ा शुरू कर दिया है। फिर आसमान पर एक जोरदार घड़घड़ाहट हुई। हिना ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, खैर, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने महल के बर्तन उलट दिए हैं क्या? आवाज ऐसे आ रही है जैसे बावर्ची ने 10 बर्तन एक साथ गिरा दिए हो। जल्दी से बोली, नहीं नहीं शहजादी साहिबा, बावर्ची ने कुछ नहीं किया। ये तो समंदर की रोशनी है जो सदियों बाद गजबनाक हो गई है। गजबनाक? लेकिन क्यों? क्या है? क्या ये रोशनी हमसे कुछ चाहती है? अब और क्या तब होगा? दाखिल होता है कप्तान शुएब अल हसन। महल के बड़े दरवाजे एक धमाके के साथ खुले। हवा का एक तेज झोंका अंदर आया, मशालें डोल गईं और धुएं जैसे नीले बादल में कप्तान शुएब नुमूदार हुआ। उसकी जिरह चांदनी में चमक रही थी, तलवार नीली रोशनी मुनक्स कर रही थी, और उसकी आवाज़, वही आवाज़ जिससे पूरी फौज तरतीब में आ जाती थी, गूंजी। बस सब लोग पीछे हटे हैं। ये रोशनी मामूली लोग नहीं दौड़कर है। उसके पीछे खड़े हो गए। जो बच्चे रो रहे थे, उनकी भी हिचकियां रुक गईं। बादशाह सुलेमान अल रशीद की आंखों में तशवीश, आवाज में ताकत। ये हलचल कैसी? सल्तनत में इतना खौफ किस बात का फैल रहा है? और ये रोशनी इतनी बुलंद क्यों है? हिना दौड़कर बाप की तरफ गई, उसके हाथ थामकर बोली, अबूजान, ये नीली रोशनी, मुझे डर लग रहा है। बादशाह ने उसे सीने से लगाया, उसकी फिक्र ना कांपती करो हुई मेरी पुश्त पर बच्ची, हाथ फेरा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर बादशाह ने कप्तान की तरफ रुख किया। कैप्टन शुएब, अब मुझे बताओ, ये क्या आफत है? ऐसा कप्तान पहले ने कभी नहीं संजीदगी से हुआ। सर झुकाकर कहा, भानपना, ये नीली रोशनी खतरनाक है और मुझे डर है कि ये शाही खून से मुताल्लिक है।
क्या शाही खून यानी शहजादी से? क्या हीना एकदम सीधी हो गई। हुजूर, शाही खानदान की तारीख में लिखा है कि आपकी पिछली कई पुश्तों में से समंदर शाही खून को चुनता था। ये रोशनी भी इसी की कड़ी मालूम होती है। और मुझे लगता है प्रिंसेस के अंदर वही आबी रोशनी है और अब समंदर उसी को पुकार रहा है। हीना ने आहिस्ता से कहा, लेकिन मुझे कैसे चुन सकता है? मैं तो हमेशा डर जाती हूँ। मैं तो हवा से भी डर जाती हूँ। अभी ताकत मुझे कैसे मिल सकती है? बादशाह ने उसका चेहरा थामा, उसकी आंखों में परेशान देखकर ना हो नरमी से मेरी कहा, बच्ची। डराने वाला डर नहीं राज होते हैं। शायद तुम्हारी बहादुरी आज खुद सामने आना चाहती है। फिर उसने कप्तान की तरफ देखा और वही बादशाही हुक्म दिया जिसमें मोहब्बत भी थी और खतरे की बू आपके भी। सुपर्द करता हूँ। इसे साहिल पर ले जाओ, इस नीली रोशनी का राज मालूम करो और इसे गैर महफूज मत छोड़ना। कप्तान ने तलवार सीने पर रखी। जान भी हाजिर है हुजूर। प्रिंसेस की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, आप बेफिक्र हीना ने रहें। फिर फौरन लेकिन एतराज अम्मा किया। जान, वहाँ तो हवा बहुत तेज होती है, मुझे डर लगता है। बादशाह हंस पड़े, पेशानी चूम कर बोले, मेरी गुड़िया, कभी कभी तेज हवा ही इंसान को उसकी असल ताकत दिखाती है। तुम अकेली नहीं हो। हीना आहिस्ता से आगे बढ़ गई। बादशाह ने दोनों पर निगाह डाली। अल्लाह तुम दोनों की अल्लाह हिफाजत करे। तुम दोनों की जाओ। हिफाजत करे। जाओ शम्सबाद का राज खोलो। और यूं प्रिंसेस हीना महक कैप्टन शोएबुल हसन के साथ महल की सीढ़ियां उतरती हुई नीली रोशनी के राज की तरफ बढ़ने लगी। साहिल के करीब पहुंचते ही हवा का जोर इतना शदीद हो गया कि हीना के कदम डगमगाने लगे। रेत के जर्रात उड़ उड़कर आंखों में पड़ रहे थे। कैप्टन, ये समंदर तो मुझे निगलने के लिए मुंह खोल रहा है। प्रिंसेस, निगाहें नीची नहीं सामने रखें। समंदर से डरता है जो इससे डरता है। जैसे ही वो पानी के किनारे पहुंचे, वो नीली रोशनी समंदर के बीचों बीच से एक अजीम उश्शान सुतून की तरह उभरी। लहरें अब महज लहरें नहीं थीं, वो पानी के देव हैकल सांपों की तरह बल खा रही थीं और उनके शोर में एक अजीब सी पुकार थी, जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त बुला रहा हो। अचानक पानी का एक बड़ा रेला उनकी तरफ लपका। कैप्टन शोएब बिजली की तेजी से हीना के आगे आया और अपनी तलवार से पानी की लहर पर वार किया। लेकिन पानी तो पानी था। तलवार उसे तलवार चीरती यहाँ हुई काम निकल नहीं गई, करेगी प्रिंसेस। मगर लहर ये न रूह की रुकी। जंग है, आपको आगे शोएब आना भीग होगा। चुका था। हीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना जोर से कि उसे लगा पसली तोड़कर बाहर आ जाएगा। मैं क्या करूं? अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो? आपके अंदर वो रोशनी है जो इस तूफान की माँ है। अपने दार को नहीं, उस ताल्लुक को महसूस करें। हीना ने कांपते हाथों को सीने पर रखा। उसने आंखें बंद कर ली। उसे बावर्ची खाने की देगों का गिरना याद आया, दरख्त से पत्ते का गिरना याद आया। वो हर छोटी चीज से डरती थी, लेकिन फिर उसे अपने अबू जान की आवाज़ याद आई। कभी कभी तेज हवा ही इंसान को उसकी ताकत दिखाती है। हीना ने गहरा सांस लिया। उसने डर को नहीं रोका, बल्कि डर को अपनी ताकत बना लिया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी पुतलियों का रंग गहरा नीला हो चुका था। वो कैप्टन के पीछे से निकली और लहरों के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। रुक जाओ। हीना की आवाज़ में वो कपकपाहट नहीं थी, बल्कि एक रौब था जो शायद सदियों से उसके खून में सोया हुआ था। उसके हाथों से एक मध्यम सफ़ेद और नीली मिलीजुली रोशनी निकली और सीधे उस भड़कते हुए समंदरी सुतून से जा टकराई। वो खौफनाक गुड़गुड़ाहट एक सरीली गुनगुनाहट में बदल गई। हीना को महसूस हुआ जैसे समंदर उसे कुछ हमें कह रहा अपनी है। मलिका की कमी महसूस हो रही थी, तुम आ गई, अब सुकून है। हीना ने मैं मुस्कुराकर यही हूँ, आहिस्ता अब से शोर कहा। नहीं मचाना, मेरी नींद खराब होती है। और देखते ही देखते वो खतरनाक नीली रोशनी समंदर की तह में वापस चली गई और पानी पर चांदनी का पुरसुकून अक्स तैरने लगा। कैप्टन शोएबुल हसन, जो अपनी पूरी जिंदगी में किसी चीज से नहीं डरा था, हैरत से अपनी तलवार मयान में डालते मैंने हुए आज आगे तक बढ़ा। समंदर को किसी के सामने घुटने टेकते नहीं देखा सिवाय आपकी उसने प्रिंसेस। अपनी गीली फराक देखी और फिर कैप्टन को। कैप्टन शोएब, जी शहजादी। मेरी संदल मिट्टी में ढंस गई है और मेरे बाल खराब हो चुके हैं। मुझे अभी महल जाना है। शोएब के संजीदा चेहरे जो पर एक हुक्म, नायाब मुस्कुराहट शहजादी आई। साहिबा। वो समझ गया कि बहादुर होने का मतलब ये नहीं कि इंसान बदल जाए,
बल्कि ये है कि वो डर के बावजूद भी कदम उठाए। महल पहुंचकर जब एक बिल्ली ने अचानक मियाओ किया तो हिना फिर उछल पड़ी और कैप्टन शुएब उल हसन की हंसी रोके न सल्तनत बच गई थी। राज खुल गया था और शमसाबाद के लोगों ने जाना कि उनकी नाजुक सी शहजादी दरअसल तूफानों को थामने वाली एक खामोश ताकत थी। कुछ अरसा बाद शमसाबाद का मौसम बदल चुका था। हवाएं अब डराती नहीं थीं बल्कि खुशगवार लगती थीं। लेकिन बादशाह सुलेमान रशीद के माथे पर अब भी एक फ़िक्र थी। वो जानते थे कि हिना महक अब सिर्फ एक नाजुक शहजादी नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत की मालकिन है जिसे दुनिया की बुरी नज़र लग सकती है। शाही दरबार सजा हुआ था। बादशाह ने भरी महफिल में कैप्टन शुएब उल हसन को तलब किया। बादशाह सुलेमान ने शुएब के कंधे पर हाथ रखा और पूरी सल्तनत के सामने ऐलान किया, बहुत से बहादुर हैं, बहुत से अमीर और बहुत से अक्लमंद, लेकिन मेरी बेटी तूफान है और तूफान को संभालने के लिए मुझे किसी साहिल की जरूरत है, दीवार की नहीं। पूरी दुनिया में मैं अपनी बेटी की हिफाजत के लिए कैप्टन के सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। शाम ढल रही है। पूरा महल हजारों कुमकुमों और सफेद फूलों से सजा हुआ है। समंदर की ठंडी हवा पर्दों को लहरा रही है। हिना महक भारी सुर्ख और सुनहरी अरूसी लिबास में आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। या अल्लाह, ये लहंगा इतना भारी क्यों है? अगर मैं गिर गई तो पूरी सल्तनत मुझ पर हंसेगी। काजी साहब ने एजाब कबूल करवाया। कबूल है की सदा सुनते ही आसमान पर आतिशबाजी शुरू हो गई। हाय अल्लाह, धड़ाम पटाख, क्या बला फट हिना गई। महक उछल पड़ी और फौरन आंखें बंद कर लीं। मेहमान मुस्कुराए मगर कैप्टन शुएब उल हसन ने उसका कांपता हाथ थाम लिया। ये खुशी के रंग है शहजादी। अगर कोई चंगारी तुम्हारी तरफ आई तो उसे पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा। बादशाह सुलेमान ने हिना महक का हाथ कैप्टन शुएब उल हसन के हाथ में देते हुए कहा, ये वो फूल है जो जरा सी धूप से मुरझा जाता है और जरा सी हवा से डर जाता है। हाँ पना, जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा, हना की तरफ आने वाला हर खौफ सबसे पहले मेरी ढाल से टकराएगा। महल के दरवाजे से बाहर निकलते ही एक ततली उड़ी। हिना महक चूक कर पीछे हुई। ओह, ये क्या था? शुएब हंसते हुए बोला, सिर्फ एक ततली है हिना, चलिए जिंदगी का सफर शुरू करते हैं। हिना ने अपना सर उसके बाजू से लगा दिया और दोनों समंदर और महल के पस मंजर में एक खूबसूरत मंजर बन गए। और यूं वो हंसी खुशी और थोड़े से डर के साथ रहने लगे।